नमस्कार, आदाब। मैं हूं महताब। इस वक्त हम एसपी साहब कार्यालय के ठीक सामने हैं और आपको बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज 32 लोगों को मोबाइल मिला। जो मोबाइल लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी, लोगों को लग रहा था कि हमारा जो पैसा है वो नुकसान हो गया, अब दोबारा मोबाइल नहीं मिलेगा। लेकिन एसपी साहब जो पुलिस कप्तान है, उनकी ये अभियान है। हर 3 महीने पर लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और जो खोया हुआ मोबाइल है उनको मिलता है। आज इसी दरमियान में हम आए हैं। एसपी साहब अपने हाथों से सबको मोबाइल दिए हैं और जो मोबाइल मिली है उनकी खुशी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आज आपको खोया हुआ मोबाइल, जो उम्मीद आपकी टूटी हुई थी, आज आपको मोबाइल मिला, क्या कहना चाहेंगे? कैसी खुशी महसूस हो रही? सर, हम लोग तो उम्मीद खो चुके थे, लेकिन एसपी साहब के प्रयास से हम लोग का खोया हुआ मोबाइल जो आज मोबाइल दिखाइए, दर्शक को मोबाइल दिखाइए। मोबाइल जो मिला है एसपी साहब के ऑफिस में बुला के दिया गया है, जो 5 महीना पहले खोया हुआ मोबाइल था। तो आप जो है इसकी सूचना पुलिस में दिए थे? जी, आवेदन दिए थे थाने में, गेलार थाना में। अगर आपका भी मोबाइल हेरा गया है, खो गया है, तो आप लापरवाह न बने, पुलिस को सूचना दें। बाजाब्ते आपके मधेपुरा जिला में इसके लिए कार्यालय बना हुआ है और ये ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो है कि लोगों को मोबाइल, खोया हुआ मोबाइल मिलता है। ये और भी कुछ लोग हैं जिनको मोबाइल मिला है। क्या नाम हुआ आपका? खगेश सानी। हाँ, कहाँ घर हुआ? उदा किशनगंज। आपका मोबाइल कब खोया था? लगभग 3-4 महीने पहले। आपने आवेदन दिया था? जी, थाना में आवेदन दिए थे। आज ये खोया हुआ मोबाइल जो आपका कीमती है, बहुत सारा इसमें कागजात होगा, बहुत चीज मिल गया, आप क्या कहना चाहेंगे मधेपुरा के जिला प्रशासन, एसपी साहब के लिए? सर, उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने खोया हुआ मोबाइल हमें वापस दिलवा दिया। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आप देख सकते हैं चेहरे पे वो मुस्कान है, जो खोई हुई चीज है, जो 3 महीना के बाद फिर वापस आया है। कितनी अंदर से खुशी होगी, उसकी शब्दों की ये बयान नहीं कर सकते। आपके द्वारा दिया गया है। और जिन लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है, या कई बार ऐसे भी घटनाएं होती हैं कि कहीं पे जाते हैं, मोबाइल रह जाता है, बाद में उसको कोई ले जाता है, उसकी इंटेंशन हो सकता है साफ़ हो, गलत हो, फिर कंप्लेंट्स जो हैं वो थाना में रिसीव होती हैं। जब कंप्लेंट रिसीव होती है तो कंप्लेंट को मोबाइल पोर्टल के माध्यम से जो है भेजा जाता है। उससे ये होता है कि हमारी टीम निरंतर ये काम करते रहते हैं, उसमें मोबाइल मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। फिर हम लोग जिनका मोबाइल सना होती है या कोई कंप्लेंट होती है, उनको संपर्क किया जाता है, संपर्क करके उन लोगों को अवगत करवाया जाता है। तो आज के इस चरण में लगभग 32 लोग हैं जिनको संपर्क करके ये मोबाइल उनके वेरीफाई करके उनको हैंडओवर किए जा रहे हैं। इसके इन 32 के अलावा भी हमारे पास कई मोबाइल और रिकवर हुए हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। तो जो इसके बाद वाला चरण होगा, जैसे ही वो लोग संपर्क होंगे, कई जो हैं आसपास होते हैं, कई अन्य जगह पे होते हैं, तो वो या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनके संबंधित कागज़ हैं या पेपर्स हैं जिनको वेरीफाई करके उनका पहचान स्थापित की जा सकती है, वो करके उन लोगों को भी उनके मोबाइल जो है हम लोग मुहैया करवा देंगे। ये निरंतर एक प्रोसेस है और इससे एटलीस्ट ये है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनको ना सिर्फ इनमें एक इमोशन जुड़ा रहता है लोगों का, बल्कि ये भी रहता है कि किसी ने अगर लोन पे लिया है या मान लीजिए अदरवाइज़ भी, तो उसकी एटलीस्ट एक हम लोग उसको खुशी दे पाते हैं। तो यही हमारा प्रयास है इसमें। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो आपकी ये जो चल रही है, ये कितने दिनों पे या इसकी क्या प्रक्रिया है? ये मैं जैसे बता रहा था, ये प्रोसेस जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है या कोई सना आती है, तो ट्रैक इसमें मान लीजिए कोई सिम लगाता है तो ट्रैक हम लोग उसको कर लेते हैं। फिर है कि उस आदमी से जो है फ़ोन लेना और जिसका फ़ोन है उसको कांटेक्ट करके वो आना। तो ये 2 प्रोसेस हैं। एक तो ट्रैकिंग है, एक है कि जिससे लिया उसका भी कैसा चाल चलन है। कई बार तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको कहीं पड़ा है, उन्होंने उठा लिया और उसमें सिम लगा लिया, तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसकी गलत मंशा है। कई बार अगर गलत मंशा हो तो उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी भी जो है दर्ज की जाती है, केस दर्ज किए जाते हैं, वो अलग है। तो दोनों प्रकार का है। जिसके पास मोबाइल है वो उसका वेरिफिकेशन, फिर जिनका
मोबाइल ओरिजिनली था उनको संपर्क करके उनको बुलाया जाता है, पहचान करवा के उनके डॉक्यूमेंट से जैसे मैंने बताया वेरीफाई करवा के 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 नहीं 3 ही हो गया, लेकिन वो 3rd वाला आसान है कि उसको ट्रैक करना, वो हम लोग ऐसे इसको प्रोसेस करते हैं। इसमें मान लीजिए किसी की षड्यंत्र आता है कि नहीं कोई गिरोह है जो मोबाइल चोरी करता है, तो इससे बहुत से ऐसे लड़के या गिरोह भी पकड़े जाते हैं जो एक संगठित अपराध कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी आदमी को टच किया जाता है उसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट आज की डेट में जो है पुलिस के पास रहता है, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक। आप हर बड़ी छोटी खबरों के लिए देखते रहे मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज।